हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये स्लिट कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी जो शर्ट टाइप का भी लुक देता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को हमें ऐसे 4 फोल्ड में कर लेनी है। मैंने विड्थ में ही 2 बार फोल्ड की है क्योंकि मेरे कपड़े की अर्ज बहुत बड़ी थी, 58 इंच की थी ये। अभी मेरा कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है और अब हमें ये ऊपर जो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है उसको स्ट्रेट कट करके निकाल देनी है। अभी यहाँ ऊपर से 1/2 इंच नीचे को हमें मार्क करना है इस तरह, और फिर उन पॉइंट्स को ऐसे स्ट्रेट मिला देनी है। अब हमें शोल्डर्स की मार्किंग करनी है, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। जैसे मेरा 12 इंच है शोल्डर, तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अब नेक विड्थ के निशान लगाना है, तो नेक विड्थ मैं यहाँ पर 2 इंच की रख रही हूँ। सिलने के बाद ये 2.5 इंच की हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर जो 1/2 इंच की लाइन खींची थी उस लाइन के नीचे से आर्म होल के लिए मार्क करना है। आर्म होल भी जितना शोल्डर है उतना ही ले सकते हैं, तो मैंने 6 इंच पर ही निशान लगाया और फिर शोल्डर के साथ उसको स्ट्रेट लाइन खींच के मिला दिया है। अब कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो वही 1/2 इंच वाली लाइन के नीचे से जितना भी कुर्ती की रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। जैसे मेरा रेडी लेंथ है 29 इंच, तो मैंने 30.5 इंच पर मार्क किया है और नीचे से पूरा उस मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट कर देना है। अब बस्ट के लिए निशान लगाना है, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब बस्ट पॉइंट के नीचे की तरफ 7 से 7.5 इंच पर एक निशान लगाना है कमर के लिए, तो उस पॉइंट से अभी कमर के लिए निशान लगाना है। कमर का भी हमें 4th भाग लेना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में रेडी कमर है 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 7 इंच, तो 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इस कमर की पॉइंट से 7 से 7.5 इंच नीचे एक मार्क करना है। ये पॉइंट हिप के लिए है, तो अभी इस पॉइंट से हमें हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसका भी 4th भाग लेना है, तो मैंने यहाँ ले लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमें ऐसे मिला देना है। अब इस हिप के पॉइंट से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और अब नीचे से राउंड रखने के लिए यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव दे देना है अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ बाहर से हमें 1/2 इंच जितना ऐसे राउंड कर देनी है। अब मैंने बस्ट पॉइंट को ऐसे हल्का सा बाहर निकाल लिया और यहाँ से ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और साइड में मैंने अभी 2 इंच की मार्जिन ले ली है और नीचे में जो राउंड शेप है वहाँ पर मैंने 1 इंच की मार्जिन ली है। अब हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले नेक विड्थ में मैंने हल्का सा ऐसे कट लगाया और शोल्डर में यहाँ हल्का सा डाउन किया 0.2 इंच जितना, और आर्म होल में भी 0.2 इंच जितना ही मार्जिन ली है, या तो नहीं भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जो 2 इंच की मार्जिन ली थी उस लाइन में कट करना है, और जितना नीचे आई मैं कम करती गई क्योंकि यहाँ राउंड वाले पार्ट में 1 इंच की मार्जिन थी, तो उसी लाइन में ऐसे कट करना है। तो मैंने कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक का 2 पीस निकल चुका है। अब यहाँ से एक पार्ट को लेकर बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो 1/2 इंच नीचे तक ऐसे राउंड शेप देते हुए ऐसे कट कर देना है। 1/2 इंच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और दूसरा वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा, तो उसमें फ्रंट नेक के लिए हमें 3 इंच नीचे निशान लगाकर उसको राउंड शेप दे देनी है। और ये इसको मैंने कट कर दिया है। अब फ्रंट आर्म होल की ये डीपनेस के लिए ऐसे मार्क करके इसको भी कट कर देनी है। अब इसको बीचों बीच में से हमें पूरा कट करके इसको 2 पीस में कर लेना है क्योंकि हम स्लिट कुर्ती बनाएंगे उसके लिए। तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में कर दी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर लेनी है और उतना फोल्ड करना है जितना भी आपका बाजू है उसको आधा करना है और 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है। और अभी मार्किंग के लिए जितना भी आपकी बाजू की गोलाई है उसका आधे में मार्क करना है। जैसे मेरा 16 है तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया है, और अभी उस निशान से 3 इंच पर ऐसे मार्क कर देनी है। और अब वहाँ से फोल्डर वाली साइड की तरफ ऐसे गोलाई दे देनी है। बीच के पोर्शन में घुमाव नहीं देना है, इतना तक छोड़ के ऐसे घुमाव देनी है, और जितना तक फोल्ड किया है ऐसे बाहर तक मार्क कर देनी है। अब नीचे भी जितनी गोलाई है उसको आधा करके ऐसे मार्क करना है। जैसे मेरा 11 इंच था तो मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया, और अब ऊपर से नीचे तक इसे स्ट्रेट लाइन खींच के मिला देनी है। यहाँ नीचे भी ऐसे इधर 2 इंच बढ़ा लेनी है और ऊपर में भी ऐसे मिलाकर लाइन खींच देनी है। मार्किंग पूरी हो चुकी है। इसे कट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि स्लीव की लेंथ कितनी ली थी वो मैं बताना भूल गई। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में आएगा और 1 इंच नीचे फोल्ड करने में। ठीक है, तो अभी कट कर लेते हैं। नीचे मार्जिन सही लाइन खींची थी तो उसमें कट किया, और साइड में जो बाहर वाला लाइन है उसमें कट किया,
और ऊपर में भी इसी लाइन के ऊपर ऐसे कट कर लेनी है। और अब हमें बीच में ऐसे छोटा सा एक कट लगा लेनी है और अभी इसे ऐसे खोलकर फ्रंट स्लीव की डीपनेस के लिए मार्क करके इसे कट कर देनी है। अब सिलाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 2 पट्टी चाहिए ऐसे, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी लंबाई जितना भी हमारा कुर्ती है उतनी रखनी है। कुर्ती के बीचों बीच जो हमने कट किया था दोनों साइड पे ये पट्टियाँ लगेगी। तो कुर्ती के नीचे की तरफ यानी रॉन्ग साइड को हमें पट्टी का ये सीधा वाला साइड रखना है। इस तरह से रख के हमें 1/2 इंच की दूरी से ऐसे सिल देनी है। देखिए इसी तरह से मैंने 1/2 इंच की दूरी से इसे सिल दिया है। अब हमें कपड़े को ऐसे पहले 1/2 इंच जितना और फिर 1 इंच जितना ऐसे फोल्ड करके ऊपर से नीचे तक अगेन एक सिलाई कर देनी है। तो पूरे में मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके सिल दिया है। देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। और दूसरे वाले पीस को भी मैंने इसी तरह से कर लिया है देखिए। और अब दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होगी जो कि हम नीचे से लगाएंगे और इसकी चौड़ाई है 4 इंच की और इसकी लंबाई को मैंने कुर्ती की रेडी लेंथ से 6 इंच कम लिया है क्योंकि 3-3 इंच दोनों तरफ ऊपर और नीचे मैं छोड़ दूंगी उसके लिए। आप चाहे तो एक साइड को ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए इसमें बटन या हुक अटैच कर सकते हैं। और अगर ऐसा करना है तो फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा हमें अंदर की तरफ, जैसा कि हम ब्लाउज़ में करते हैं वैसे। मुझे भी वैसा ही करना था, ऐसे शर्ट टाइप में बनाना था, लेकिन मैं भूल चुकी थी वो एक ही साथ मैंने कट कर दिया दोनों को, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो अभी मैं इसको जॉइंट कर दूंगी इस पट्टी की मदद से। तो इस पट्टी को हमें पहले इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर और नीचे और फिर साइड में भी ऐसे फोल्ड करके हम लगाएंगे इसको। तो देखिए इस तरह चौड़ाई में ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे 1/2 इंच जितना ऐसे एक बार फोल्ड कर दिया। आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ से ऐसे सिल दिया है। और अब हमें इस कुर्ती या शर्ट जो भी है इसके ऊपर से ऐसे 3.5 इंच नीचे ऐसे एक मार्क कर लेना है। ऊपर के पार्ट को छोड़ के यहाँ से हम पट्टी को अटैच करेंगे। ऊपर का पार्ट हमारा खुला रहेगा। तो अंदर की तरफ भी मैंने ऐसे मार्क कर दिया है और अब पट्टी को ऐसे इस तरह फोल्ड करके 1/2 इंच जितना यहाँ साइड से फोल्ड करके पूरे में ऐसे सिल देनी है। ऊपर में 3.5 से 4 इंच छोड़ना ही है, नहीं तो हम इसे पहन ही नहीं पाएंगे। तो पूरे में मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है इस पट्टी को देखिए। और कुर्ती की दूसरी वाले पार्ट को भी अभी इसके साथ सिलेंगे। तो इसे ऊपर ऐसे रख के ऊपर से नीचे तक ऐसे पिन अप कर लेना है ताकि दोनों तरफ की पीसेस एक साथ बराबर रहे। तो पूरे में मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ से एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से पूरे में मैंने सिलाई कर दिया है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले शोल्डर को एक साथ ऐसे मिलाकर रखते हुए हमें यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से सिलाई कर देंगे। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए रखा है फ्रंट और बैक की, और यहाँ 1/2 इंच की दूरी से शोल्डर पे मैंने सिल दिया है। अब हमें एक तिरछा पट्टी लेना है, सीधा नहीं कट करना है, टेढ़े में कट करके हमें एक ऐसे तिरछा पट्टी लेना है। कॉलर में अटैच करेंगे हम इसको। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड की तरफ यानी अंदर की तरफ से हम पट्टी की ये सीधी साइड को रखेंगे और पट्टी को ऐसे 1/2 इंच जितना बाहर को छोड़ना है बाद में मोड़ने के लिए, और यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो पूरे कॉलर की गुलाई में मैंने इसी तरह 1/2 इंच की दूरी से सिल दिया है। अब हमें यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाना है। अंदर के कपड़े को इस तरफ फैलाकर रख के यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो पूरे में मैंने इस तरह से सिल दिया है। अब हमें ये जो बाहर को 1/2 इंच छोड़ा था इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। इसे सिलने के बाद अब इस पोर्शन को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके बाहर की तरफ इस तरह से सिलना है। तो उसके लिए कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड करके पहले पिन अप कर लिया है। देखिए हर तरफ मैंने पूरे कॉर्नर में ऐसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब एक एक करके मैं पिन निकालते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके सिलते जाऊंगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इधर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सिलना है। और यहाँ इस पॉइंट पर हमें सुई को नीचे रखकर प्रेशर फुट को उठाते हुए ऐसे कपड़े को घुमा लेनी है और ऊपर के पार्ट को सिलते हुए सिलाई को ऐसे लॉक कर देनी है। देखिए ये कॉलर मेरा अटैच हो चुका है पूरे फिनिशिंग के साथ, और अभी यहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी तो ये जो खुला हुआ है ये भी बंद हो जाएगा।
तो ये एक साइड पर पट्टी मेरा लग चुका है और दूसरी वाली साइड पर भी मैंने ये पट्टी लगा दी है, देखिए। और अब मैं स्लीव अटैच करूँगी। तो शोल्डर से स्लीव स्टार्ट करेंगे लगाना। और फ्रंट साइड मेरा कुर्ती का इस तरफ है, तो स्लीव का भी फ्रंट साइड मुझे उस तरफ देना होगा। और पहले ही देख के मैंने F लिख दिया था फ्रंट साइड को। और स्लीव के बीच में जो कट लगाया था वो शोल्डर में मिला कर रख के वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और कुर्ती और स्लीव की दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए। तो देखिए एक तरफ पे मेरा लग चुका है, अब इसको पलट लेना है। और जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी यानी शोल्डर से, अभी बैक पार्ट की तरफ हमें स्लीव को अटैच कर देना है इस तरह से। और हाफ इंच की दूरी से ही हमें सिलना है पूरे में। तो देखिए दोनों स्लीव को मैंने अटैच कर दिया है कुर्ती के साथ। अब स्लीव का जो नीचे का पार्ट है उसको हमें ऐसे डबल फोल्ड करके सिल देनी है पूरे में। तो दोनों स्लीव के नीचे मैंने सिल कर ये मेरी लेस भी लगा दी। अब हमें स्लीव से लेकर बॉडी तक साइड की मेन फिटिंग दे देनी है। और इस पॉइंट पर मुझे फ्लैट स्लीव बनाने का मन कर गया। ये देखिए ये था सिलाई की मार्किंग, लेकिन अब मैं एकदम साइड से सिलूँगी तभी फ्लैट स्लीव बनेगा। और ऊपर में पूरा फिटिंग रखना है, नहीं तो फ्लैट स्लीव का लुक नहीं आएगा। और थोड़ा सा ही फ्लैट बनेगा क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है साइड में। बॉडी भी थोड़ा सा लूज ही रखूँगी मैं। और पहले मैंने स्लीव की सिलाई कर दी है। अब यहाँ से मतलब ये हिप के पॉइंट में मैंने थोड़ा सा कट लगाया था, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके स्लीव तक मैं सिल दूँगी। तो देखिए मैंने ये पूरे बॉडी में सिलाई लगा दिया है। अब नीचे के पार्ट को हमें फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टार्ट करके उस साइड तक पूरे में ऐसे सिल देनी है। वैसे तो नॉर्मल कुर्ती में हम एक ही साथ ऐसे डबल फोल्ड करके सिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पहले एक फोल्ड करके सिलना है और फिर हम एक फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये अभी मैं दूसरी साइड सिल रही हूँ। तो कपड़े को इस तरह से पीछे कर दे के ऐसे थोड़ा ऊपर तक हमें सिलाई को ले जाना है। तो चारों तरफ मैंने एक बार फोल्ड करके सिल दिया है पूरे में। और देखिए कहीं कहीं ऐसे प्लीट्स भी आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी सेकेंड फोल्ड लगाने के लिए हम कोई भी एक फ्रंट साइड से ऐसे स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ सेकेंड फोल्ड लगा देनी है। और जब हम ऐसे बैक साइड में आ जाए तो इस पोर्शन में हमें ऐसे सुई को नीचे रखते हुए प्रेशर फुट को उठा लेना है। और फिर कुर्ती को ऐसे घुमाकर यहाँ इस पोर्शन पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। और फिर यहाँ अगेन सुई को नीचे रखकर कुर्ती को घुमा लेनी है और फिर ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और ये सेकेंड फोल्ड में भी हमें कहीं कहीं ऐसे प्लीट डालना पड़ेगा, तभी हमारा ये फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये अंदर की तरफ ही रहेगी प्लीट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से बस फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। और ऐसे ही सिलते हुए देखिए मैं दूसरी तरफ फ्रंट साइड में आ गई और ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि पूरा हमारा ये कुर्ती या शर्ट या कॉर्ड सेट जो भी बोल लो, ये रेडी हो चुका है पूरा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।